बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो प्ले हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, हनी स्पॉट बाय जैक डेविस। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। इस प्ले पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में हम इस प्ले को पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव की लेंस से देखेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। हनी स्पॉट एज पोस्ट कॉलोनियल प्ले। जैक डेविस जो इसके राइटर हैं, ये एक ऑस्ट्रेलियन एब्रिजिनल प्ले राइट मीन्स ड्रामेटिस्ट, पोइट एंड इंडिजीनियस एक्टिविस्ट थे, जिसने 20th सेंचुरी में प्लेज लिखे थे। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है एब्रिजिनल प्ले राइट। एब्रिजिनल का पिछली वीडियो मैंने बताया था कि ये डार्क स्किन्ड लोग होते हैं। अब ये कहाँ से आए ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। Like his poems, his plays to reaffirm the essential post-colonial nation of the autocratic nature of colonial invasion and its descriptive effects on Aboriginal society and culture। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुई है। यहाँ पे कॉलोनीज़ की बात की गई है, उन लोगों की बात की गई है जिन्होंने कॉलोनीज़ बनाई थी। जैसे यहाँ ये जो लोग थे एब्रिजिनल, ये ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। वहाँ पे अब कौन आए? अंग्रेज़ आए थे और उन्होंने कॉलोनी बनाना स्टार्ट की थी। तो इसके जितने भी वर्क्स है उसमें ज़्यादातर जो है आपको ये जो कोलोनाइजेशन उसके थीम्स देखने को मिलेंगे, उनके कल्चर को किस तरह इफ़ेक्ट किया गया वो देखने को मिलेगा। जैक डेविस डिड नॉट फोकस ऑन राइटिंग until he was in his 50s. Most of his works centered on the Aboriginal experience in Australia in relation to the settlement of white Australians। जैसे मैंने बताया कि ये जो एब्रिजिनल थे ये डार्क स्किन लोग थे, मींस आप कह सकते कि नेग्रो टाइप थे। अब जो अंग्रेज़ थे वो ओबियसली गोरे हैं, सो उनको हम कह सकते कि वाइट ऑस्ट्रेलियंस थे। तो उन्होंने वहाँ पे कॉलोनी बनाना स्टार्ट की और इस तरह इनके आपस में फिर इख्तलाफात होते थे, एक दूसरे पे बिलीव नहीं करते थे। उनके माइंड में यही होता था, ये जो वाइट ऑस्ट्रेलियंस थे, कि ये किसी ना किसी तरह हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ये जो जैक डेविस हैं, इसके जितने भी वर्क्स हैं उसमें आपको इनके यही थीम्स देखने को मिलेंगे जो कोलोनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। हनी स्पॉट इज़ अ प्ले रिटन बाय जैक डेविस एंड पब्लिश्ड इन 1987 और इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो एक रीजनल WA है इन द 1980s अबाउट टू कल्चर्स लिविंग टुगेदर। अब टू कल्चर से मुराद क्या है? वाइट पीपल और जो ब्लैक पीपल है उनकी बात हो रही है। इट डिस्कसेस डिफरेंट फिलोसफीज ऑन एंड कन्वर्सेशनल एंड हाउ फ्रेंडशिप कैन ओवरकम रेशियल डिफरेंसेस। अब इस प्ले में क्या होता है? एक लड़की होती है, एक लड़का भी होता है, उनकी फ्रेंडशिप होती है। लड़की जो है मींस अंग्रेज़ होती है और जो लड़का होता है वो क्या है? वो डार्क स्किन्ड होता है। तो इनकी फ्रेंडशिप होती है और मींस दो कल्चर जो है मिक्स हो जाते हैं। हनी स्पॉट एक्सप्लोर्स रेशियल टेंशन एंड प्रेजुडिसेस बिटवीन एब्रिजिनल ऑस्ट्रेलियंस एंड कैकेजियन ऑस्ट्रेलियंस। ये उन्हीं अफ्रीकन्स की बात हो रही है, मीन जो डार्क स्किन लोग हैं और ये जो है वही डार्क स्किन लोग हैं और ये वो लोग हैं जो वहाँ पे आए थे जिन्होंने कॉलोनी बनाई थी। द सेटिंग फॉर द प्ले इज़ अ स्मॉल टाउन इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इन द 1980s। ये सेटिंग इसकी 1980s में हुई थी, ठीक है, रखी गई है, 1980s रखी गई है। द सेंट्रल प्लॉट लाइन फोकसेस ऑन द फ्रेंडशिप बिटवीन एन एब्रिजिनल बॉय एंड अ वाइट गर्ल। जैसे मैंने बताया कि लड़की जो है वो गोरी होती है, मीन्स अंग्रेज़ होती है, और लड़का जो है वो एब्रिजिनल बॉय होता है, डार्क स्किन होता है। तो इनकी फ्रेंडशिप होती है। फिर द प्ले वॉज रिटन बाय जैक डेविस हु वॉज एब्रिजिनल। ये खुद एब्रिजिनल थे। एब्रिजिनल मीन्स डार्क स्किन लोग। ये जो जैक डेविस है ये खुद भी एब्रिजिनल थे। टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू रेसिज्म, रिकन्सिलेशन एंड कल्चरल आइडेंटिटी। इस प्ले में भी आपको यही थीम्स देखने को मिलेंगे और इसके जितने भी वर्क्स में ज़्यादातर यही थीम्स देखने को मिलते हैं। रेसिज्म हो गए, रिकन्सिलेशन हो गया एंड कल्चरल आइडेंटिटी होगी। इन ऑस्ट्रेलिया The play Honey Sport was first staged in Western Australia in the 1985 during the nascent reconciliation movement in Australia, which aimed, अब ये एक मूवमेंट थी, इस पे अलग सी वीडियो बनेगी, सो सिंपल आप लोगों ने इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। In which aimed to address the historical injustices and discrimination faced by indigenous Australia। यहाँ पे आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया कि इसमें हुआ क्या था। इसमें भी यही जो वहाँ पे ऑलरेडी जो ऑस्ट्रेलिया में लोग रहते थे, जो डार्क स्किन लोग थे, उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती थी, उनको जो है डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था
उनको जो है लाइक इनजस्टिस का सामना करना पड़ता था। किनको? ये जो एब्रिजिनियल कम्युनिटी थी या जो एब्रिजिनियल लोग थे, मीन जो डार्क स्किन्ड लोग थे। द हनी स्पॉट इज़ लोकेशन इन द प्ले वेयर टिम जो है ये करेक्टर है एंड इंजीनियस बॉय, ठीक है। ये क्या है? ये जो है डार्क स्किन्ड है और पैगी जो है वाइट गर्ल है, ठीक है। तो फर्स्ट मीट, तब इनकी पहली मुलाकात होती है। इट इज़ अ प्लेस वेयर दे कैन escape फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव वर्ल्ड्स एंड बी देमसेल्व्स। तो ये जिस जगह पे मुलाकात होती है वहाँ पे मतलब ऐसा लगता है कि ये जो एक किस्म की एक दुनिया बनी थी, लाइक एक किस्म का एक रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे कि जो वाइट है वो ब्लैक के फ्रेंड नहीं हो सकते या जो ब्लैक है वो वाइट के फ्रेंड नहीं हो सकते, जैसे वो टूटने वाला था जब इनकी मुलाकात होती है। द हनी स्पॉट इज़ अ सिंबल ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ रिकन्सिलेशन बिटवीन इंडिजिनियस ऑस्ट्रेलियंस एंड वाइट ऑस्ट्रेलियंस। लाइक डार्क स्किन लोग की बात हो रही है और जो वाइट ऑस्ट्रेलियंस है उनकी बात हो रही है। पेगीज डेड द रेंजर। अब पेगी के वालिद हैं, उसका क्या नाम है? द रेंजर डिस्प्लेज रेसिस्ट वैल्यूज वेयर ही सेज वेल समथिंग डोंट मिक्स। ये देखो ना, यहाँ पे आप सिंपल जैसे आप किस तरह कह सकते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे। ये जो सेंटेंस लिखा गया है, एक फ्रेज़ है कि वेल सम थिंग्स डोंट मिक्स, ये किसने कहा था? पेगी के फादर ने कहा था। पेगी के फादर का क्या नाम है? रेंजर। तो उसने ये कब कहा था कि जब इसकी जो बेटी थी, जब उसकी मुलाकात किससे हुई थी? जो एक करेक्टर है, लड़का है टिम, जब उससे हुई थी। सो इट मीन्स यहाँ पे रेसिज्म शो किया जा रहा है। या अगर आप इस फ्रेज़ पे गौर करें, वेल सम थिंग्स डोंट मिक्स, मीन्स ये जो लोग हैं, जो ब्लैक और वाइट है, ये कभी भी मिक्स नहीं हो सकते, मतलब एक दूसरे के फ्रेंड नहीं बन सकते, एक दूसरे के काम नहीं आ सकते, ये हमेशा दुश्मन है। और जो ब्लैक है वो हमेशा वाइट को नुकसान पहुंचाते हैं, जो वाइट है वो हमेशा ब्लैक को नुकसान पहुंचाते हैं। खैर ये तो उस वक्त की बात है, मतलब जब कॉलोनीज़ बन रही थी। But his racist values are challenged when danger strikes and forces the two families to face their prejudices. अब ऑब्वियसली जो कोई भी प्ले हो, कोई नावल हो, जो भी हो, उसकी एंडिंग लाइक हैप्पी एंडिंग होती है। तो इसमें भी सेम टू सेम यही होता है। यही जो दो फैमिलीज़ होती है, जो वाइट फैमिली होती है या जो ब्लैक फैमिली होती है, वो आपस में फिर मिल जाते हैं और लाइक नॉर्मल लाइफ जो है गुजारना स्टार्ट करते हैं। द प्ले डील्स विद डिस्कसेस ऑफ रेस रिलेशंस एंड कन्वर्सेशन ऑफ, ये अगेन जो है पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से आप देख लेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं कि द प्ले डील्स विद इश्यूज ऑफ रेस से मुराद वही ना कि आप वाइट पीपल की बात कर रहे हो और साथ में जो एब्रिजिनियल है, मींस जो डार्क स्किन लोग हैं, उनकी बात कर रहे हो। हनी स्पॉट इज़ अ प्ले बाय जैक डेविस दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन। अब दो फ्रेंडशिप की भी इसमें बात होगी। आप ये एक किस्म का थीम भी है फ्रेंडशिप इस स्टोरी में अगर हम देखें तो कौन कौन है? एक एब्रिजिनल बॉय है जिसका नाम है टिम और एक लड़की है जिसका नाम है पैगी। तो ये जो है लाइक फ्रेंडशिप है, इन ये आपस में जो है लाइक फ्रेंड्स होते हैं। While raises issues of race in a touching story of two families who seems to have nothing in common until danger strikes and forces them to face their prejudices। तो ये बिल्कुल आपस में एक आम लोगों की तरह होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बड़े इख्तिलाफ़ात होते हैं। और इख्तिलाफ़ात की वजह मैं बार बार बता रहा हूँ, उसकी मेन वजह यही है क्योंकि वो वाइट है और वो जो है डार्क स्किन है, और ये जो लोग हैं, जो पैगी की फैमिली है, वो क्या है? वाइट है। This play is set in Western Australia in the 1980s and follows Peggy and Tim on their adventure in Western Australia as they navigate their friendship and confront the racial tension in their community। तो एक कम्युनिटी है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑब्वियसली वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती है। तो उसमें जो है लाइक उसके लेंस से जो है या उन कम्युनिटीज़ को जो है इस प्ले में डिस्कस किया गया है। टिम अ यंग एब्रिजिनल बॉय इज़ द न्यू किड इन स्कूल। अब ये जो टिम है, ये जो है लाइक गरीब होता है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। टिम जो है गरीब होता है। वो क्यों होता है? अब आपने ऑब्वियसली पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है कि जहाँ पे कॉलोनीज़ बनाई जाती है वो ममालिक ऐसे ममालिक होते हैं या वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह ये जो एब्रिजिनियल या जो हम कहते हैं कि एब्रिजिनियल कम्युनिटी या डार्क स्किन कम्युनिटी या नेग्रो कम्युनिटी, तो ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, तभी वहाँ पे कॉलोनीज़ बनती थी। सो सेम टू सेम जैसे यहाँ पे मेंशन है कि ये जो लड़का है टिम, इसकी एडमिशन होती है एक स्कूल में। एंड पेगी इज़ द लोकल फॉरेस्ट रेंजर्स डॉटर। और ये जो पेगी है, इसके फादर क्या है? फॉरेस्ट में काम करते हैं। उसका नाम क्या है? रेंजर।
A friendship blossoms between the youngsters, much to the disgust of Peggy's father, who suspects Tim's family of cutting down trees in the forest. अब यहाँ पे थोड़ी बहुत समरी डिस्कस की गई है। मतलब ये बताया जा रहा है कि इनके फर्स्ट सबसे पहले बात कब होती है, जब ये लड़का होता है, जो डार्क स्किन लड़का होता है टिम, ये जब लकड़ियाँ काटता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो लड़की के फादर है वो क्या है, वो जो है फॉरेस्ट के फॉरेस्ट में काम करते हैं। एज टिम एंड पेगीज फ्रेंडशिप ग्रोज, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेगी और टिम की जो है फ्रेंडशिप जो है वो ग्रो करती है। टिम एग्रीज टू हेल्प पेगी टू क्रिएट अ परफॉर्मेंस फॉर हर बैलेट। अब एक किस्म का डांस ये लोग सीखते हैं, ठीक है। टिम जो है उनकी मदद करता है, एक दूसरे की मदद करते ये। विद द हेल्प ऑफ टिम्स फैमिली दे क्रिएट अ डांस प्लेस दैट ब्लेंड्स द अर्थली फील ऑफ ट्रेडिशनल ननगार डांस विद। ये एक किस्म का डांस है, ठीक है, अफ्रीकन में ऑस्ट्रेलिया में। फ्लूट ग्रेस ऑफ क्लासिकल बैलेट इनटू अ सिंगल डांस पीस। मीन्स ये जो टिम की फैमिली है ये किसको डांस सिखाती है, पेगी को। विच दे रिहर्स एट द हनी स्पॉट, बट पेगीज फादर एंड टिम्स फैमिली सीम टू हैव नथिंग इन कॉमन, दैट इज अनटिल डेंजर स्ट्राइक्स एंड फोर्सेस देम टू फेस देयर प्रेजुडिसेस। तो इसमें अगेन फिर वो प्रेजुडिस की बात आ जाती है, मीन्स तहस्सुब की बात आती है। जो इसके फादर होते हैं, यानी जो पेगी के फादर होते हैं, जो फॉरेस्ट में काम करते हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि इसकी जो बेटी है वो टिम से मिले, क्योंकि टिम जो है डार्क स्किन है। द प्ले डील्स विद द फ्रेंडशिप बिटवीन एन एब्रिजिनल बॉय एंड अ वाइट गर्ल एंड रेजेस इश्यूज ऑफ रेस इन अ टचिंग स्टोरी ऑफ टू फैमिलीज हु सीम टू हैव नथिंग इन कॉमन। तो इसमें रेसिज्म की बात की जाती है कि दो ऐसी फैमिलीज़ को डिस्कस किया गया है जो बिल्कुल एक दूसरे को जानते तक नहीं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं। स्पेशली जो वाइट पीपल है वो किसके ख़िलाफ़ थे, डार्क स्किन लोग के उनके ख़िलाफ़ होते थे। पेगीज डेड द रेंजर डिस्प्लेज अ रिसेस्ड वैल्यूज़ व्हेन ही सेज वेल समथिंग। ये अगेन यहाँ पे मेंशन है, जब पेगी के फादर ने ये सेंटेंस कहा था, वेल समथिंग्स डोंट मिक्स, कि कुछ चीज़ें कभी भी मिक्स नहीं होती। मतलब वाइट और ब्लैक कभी भी फ्रेंड नहीं बन सकते, वाइट और ब्लैक कभी भी सुलह नहीं कर सकते, वाइट और ब्लैक कभी भी यूनाइटेड नहीं हो सकते। बट हिज रेसिस्ट वैल्यूज़ आर चैलेंज्ड व्हेन डेंजर स्ट्राइकन्स एंड फोर्सेस द टू फैमिलीज ऑफ पेस देयर प्रेजुडिसेस। अब इन पे एक किस्म का हमला भी होता है, तो फिर यही दो फैमिलीज जो है आपस में मिल जाती है। द प्ले इज़ इंटरेस्टिंग, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना कि जो पहली वीडियो है उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसमें शॉर्ट समरी मैंने डिस्कस की है, ताकि समरी आपको पता चले, फिर आपको ये चीज़ ईजिली समझ आएगी। द प्ले इज़ एन इंटरेस्टिंग पोर्ट्रेयल ऑफ रिकन्सिलिएशन बिटवीन इंडिजिनियस ऑस्ट्रेलियन एंड वाइट कम्युनिटीज़, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। द प्ले डील्स विद इश्यूज़ ऑफ रेसिज्म, इसमें ये जो थीम्स है वो कौन कौन से, रेसिज्म है, रिकन्सिलिएशन है, कल्चरल आइडेंटिटी है। पेगी डिसाइड्स टू इनकॉर्पोरेट बोथ बैलेट एंड रियल ऑस्ट्रेलियन डांस एंड म्यूजिक टू ट्राई एंड विन अ स्कॉलरशिप डांस। तो ये जो डांस करती है ये ऑब्वियसली किस लिए करती, ताकि इसे कोई स्कॉलरशिप मिले, कोई प्राइज़ मिले। कौन, पेगी। Jack Davis has written a marvelous play in tradition of the Aboriginals living on the land and not getting off a fair trade. This shows how the Aboriginals are watched upon more than the white people and don't get the easiest way out of life like the white people. बहुत ही important point है ये point, अगर आप लिखेंगे तो आई गेस के अच्छे नंबर मिलेगी। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ वाइट पीपल को मिलती थी वो अपॉर्चुनिटीज़ उधर जो डार्क स्किन होते थे उनको कभी भी नहीं मिली। हालांकि जो वाइट पीपल थे वो इतने टैलेंटेड नहीं थे, ये जो डार्क स्किन थे ये ज़्यादा टैलेंटेड थे। अगर मैं आपको इस रिसेंट एक एग्जांपल दूँ इसी जगह इसी प्ले से, जैसे ये जो हमारे पास कैरेक्टर है टिम, ठीक है, टिम क्या है, डार्क स्किन है। इसका एक कज़न है, वो क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों लकड़ियों को तोड़ते और उन्हीं से जो है म्यूज़िक की चीज़ें बनाते हैं। अब ये जो पेगी है इसके फादर को लगता है कि ये जो है लकड़ियाँ को चुराते हैं और ये जो है जलाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब ये किस्म का टैलेंट है कि आप लकड़ियों से जो है स्ट्रेचर्स बनाते हो, जैसे इस स्टोरी में बनाते भी है ये लोग, जो स्ट्रेचर्स वगैरह नहीं होते ये भी बनाते हैं, और साथ में जो म्यूज़िक की चीज़ें होती है वो भी बनाते हैं। जैक डेविस रोट हनी स्पॉट टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू रेसिज्म, रिकन्सिलिएशन, थीम्स है, कल्चरल आइडेंटिटी इन ऑस्ट्रेलिया, हु वाज एब्रिजिनल। डेविस खुद भी जो था, ये जो जैक डेविस है ये खुद भी एब्रिजिनल था, और इसने कौन कौन से इश्यूज़ जो है डिस्कस किए हैं। ऑब्वियसली इंडिजीनियस पीपल, जो ऑस्ट्रेलिया के वाइट पीपल, जो उन दोनों के इश्यूज़ डिस्कस किए हैं। द प्ले फोकसेस ऑन द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स ऑफ यंग एडल्ट्स। अब यंग एडल्ट्स में ऑब्वियसली कौन है, ये जो दो करेक्टर्स हैं टिम और पेगी।
For example, anticipation about a community dance in a central part of the story. Davis uses dance and language to present the differences between the two cultures. अब जो डांस है, जो डार्क स्किन लोग हैं उनके अलग से डांस होती है, ठीक है। इसी तरह जो वाइट पीपल हैं उनके अलग से डांस है। सो आप उनके कल्चर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जैक डेविस ने इस प्ले में ये भी शो कराया है कि किस तरह जो है जो वाइट पीपल इनका कल्चर क्या है, उनके किस तरह डांस होते हैं, और जो ब्लैक पीपल हैं यानी जो नेग्रो है, जो डार्क स्किन है, उनके किस तरह कल्चर है या उनके किस तरह डांस होते हैं। डेविस शोज़ द ऑडियंस अबाउट द हॉस्टिलिटी बिटवीन दीज टू कल्चर्स, और इनमें जो इख्तिलाफ है, जो दुश्मनी है, वो भी शो की गई है दो कल्चर की स्पेशली। वाइल द मेन करेक्टर्स आर यंग, लेकिन जो मेन करेक्टर्स हैं वो कौन है, यंग है। किसकी बात हो रही है, टिम और पैगी की। Davis shows that their hostilities towards each other are primarily based upon differences created between their cultures many years ago. Davis addresses his attitudes that skin color is not the reason why this conflict exists, but rather it is the way that cultures think and feel about each other that is the reason. अब आप एग्री करते या नहीं करते, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जैक डेविस हमें बताता है कि स्किन कलर ज़्यादा मैटर नहीं करती। मतलब स्किन कलर जो है वो इतनी ज़रूरी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके कल्चर। आपके कल्चर की वजह से जो है आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ये जैक डेविस का मानना है। लेकिन जो अगर आप अपनी जो है अगर राय देना चाहे तो आप कह सकते हैं कि डार्क स्किन की वजह से भी हमने अगर हिस्ट्री देखें तो ब्लैक लोगों को क्यों मारा जाता है, क्योंकि वो डार्क थे, ठीक है। इसी तरह जो जैक डेविस है उसका फिर ये कहना है कि नहीं, इसका मेन वजह ये थी कल्चर की वजह से जो है ये चीज़ें होती थी, बल्कि कलर की वजह से नहीं होती थी, स्किन कलर की वजह से नहीं होती थी। द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ द प्ले इज रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे ये सवाल भी देखो, एक और सवाल यहाँ पे बन रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस प्ले की हिस्ट्री क्या है, मींस हनी स्पोर्ट की हिस्ट्री क्या है, तो आपने कहना है कि भाई ये जो प्ले है ये ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री से रिलेटेड है, विच हैज़ अ लॉन्ग एंड कम्प्लेक्स हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन की बात हो रही है, डिस्पोजिशन की बात हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। किन के अगेंस्ट, जो इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियन है, मतलब जो ऑलरेडी वहाँ पे रहते थे। द प्ले हनी स्पॉट एक्सप्लोर्स द इम्पैक्ट ऑफ colonialism on indigenous Australians in several ways. The play highlights the importance of reconciliation and cultural understanding in the process of healing the wounds of the past and building a more inclusive and accepting society. तो इसमें क्या है, किसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, किसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वो सबको पता है। जो डार्क स्किन है उनको, जो एब्रोजिनियल है उनको। The play also deals with issues related to conservation of the environment, which is an important issue in Australia. तो इसमें फिर ये जो कन्वर्सेशन के जो इशू है इन्वायरमेंट में, मतलब ऑब्वियसली डिफरेंट कल्चर के लोग हैं तो उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनकी ये जो डांस वगैरह ये सब कुछ डिफरेंट होती है, उनको भी हाईलाइट किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट इशू है ऑस्ट्रेलिया में। गिव इट्स यूनिक फ्लोरा एंड फ्यूना एंड द थ्रेट्स दे फेस फ्रॉम climate change, habitat loss, and other factors. The play deals with issues related to racism, reconciliation, and racial identity, cultural identity, which are central to the reconciliation movement in Australia. ये एक मूवमेंट भी थी, ठीक है, जो डार्क स्किन लोगों के अगेंस्ट थी, मतलब उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। The play is a powerful reminder of the need for reconciliation and cultural understanding in the process of healing the wounds of past and building a more inclusive and accepting society. पास्ट में बहुत कुछ हुआ है, अब उसको रिकवर तो करना था किसी तरह। जैसे ये राइटर हैं जैक डेविस, ये खुद 20वीं सेंचुरी में इसने प्लेस लिखना स्टार्ट किए थे, तो उस वक्त तो फिर भी ये जो रेसिज्म थी ये बिल्कुल कंट्रोल हो चुकी थी। द प्ले हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियन, नॉन इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियंस। ये इनमें जो है ये जो वाइट है और डार्क स्किन है, इनकी बात हो रही है, इंडिजीनियस और नॉन इंडिजीनियस हुए जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, वहाँ पे रहते थे। फिर जो दूसरे आते हैं उनको फिर नॉन इंडिजीनियस कहते हैं, इनको हम एब्रिजिनियल्स भी कहते हैं। एंड द नीड फॉर हिस्टोरिकल एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट। द प्ले पोर्ट्रेज द फ्रेंडशिप बिटवीन एन एब्रिजिनल बॉय। इसमें वो दो करेक्टर्स की बात आती है, ठीक है, जिसमें एक टिम है और दूसरा जो है पैगी है। टिम कौन है, एब्रिजिनल बॉय है, और पैगी क्या है, वाइट गर्ल है। Which challenges the racial prejudices and stereotypes that have been
perpetuated by colonialism and its legacy. The play shows that friendship and understanding can overcome the barriers of race and culture. और इसमें ये प्ले में ये भी शो किया गया है कि अगर देखो जो दो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, पैगी और टिम, इन दोनों की फ्रेंडशिप होती है। तो इसमें ये प्ले में ये भी बताया गया है कि अगर कोई फ्रेंडशिप करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कंट्रीज़ हैं वो आपस में लड़ते हैं, अगर उनकी फ्रेंडशिप होती है तो लड़ाई ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। इसी तरह यहाँ पे इन दोनों की दोस्ती की वजह से ये जो वाइट और ब्लैक का कंसेप्ट था वो ख़त्म हो चुका था। प्ले में आखिर में यही होता है। द प्ले हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ colonialism on the natural environment and the need to protect it for future generations. Overall, the play Honey Spot is a powerful reminder of the impact of colonialism on indigenous Australians and the need for reconciliation and cultural understanding in the process, appealing the wants of the past and building a more inclusive and accepting society. तो पास्ट में जो हुआ उनको हील करना, उनको जो है एक्सेप्ट करना, फिर उनको हील करना, मींस एक किस्म की रिकवरी करना। सो ये चीज़ें जो थी पास्ट में हुई हैं, मतलब जो डार्क स्किन है उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई है, उनको एक्सप्लॉइट किया गया है। लेकिन ये प्ले इसलिए भी लिखा गया है कि जो फ्रेंडशिप है उससे क्या क्या नहीं हो सकता। अब जैसे यहाँ पे फ्रेंडशिप के थ्रू क्या हुआ है, वो जो कल्चर था, कल्चर डिफरेंस, वो बिल्कुल ख़त्म हुआ। ये जो एक्सप्लॉइटेशन थी वो ख़त्म हुई और ये एक दूसरे के यूनाइटेड बन गए, मींस इत्तेहाद कर लिया इन्होंने। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर दो कंट्रीज़ आपस में लड़ते हैं तो अगर वो इत्तेहाद करते हैं तो कोई इशू नहीं, आवाम क्या कर सकती है, मेन चीज़ तो फ्रेंडशिप है ना। तो ये चीज़ भी इस प्ले में शो की गई है कि फ्रेंडशिप कितनी इम्पॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप से क्या क्या नहीं हो सकता। तो अगर आपसे थीम्स पूछते हैं तो आपने सबसे पहला थीम भी फ्रेंडशिप का ही लिखना है। जो पॉइंट्स मैंने बताया वो लिख दे, बाकी आप प्ले अगर दोनों वीडियोस देखते हैं, एक और वीडियो भी मैं इस पर बनाऊँगा, सो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आज या कल तक अपलोड कर दूँगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने राय ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।